ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। युद्ध में संपर्क के द्वारा पुष्कल का बांधा जाना, हनुमान जी का संपर्क को मूर्छित करके पुष्कल को छुड़ाना, सूरत का हनुमान और शत्रुघ्न आदि को जीत कर अपने नगर में ले जाना तथा श्री राम राम के आने से सबका छुटकारा होना। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे, सबके सब धर्म कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भय होता था। इसी समय राजा सूरत अपने पुत्र और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से आप्लावित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओं के साथ ले सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सूरत को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रुघ्न सुमति से कहा, महामते, ये राजा अपनी विशाल सेना से घिरकर आप पहुंचे। अब हम लोगों का जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायु नंदन हनुमान जी मानस और से संपन्न है, अतः यही राजा सूरत के साथ युद्ध करे। शेष जी कहते हैं, प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बताई रहे थे कि सूरत के उद्धत राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपने धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल संपर्क के साथ भिड़ गए और महावीर से सुरक्षित होकर दवैरथ युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी नेरी ने कुश ध्वज को साथ लेकर मोक का सामना किया। रिपुंजय के साथ विमल दूर दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ प्रताप ग्रह, बलमोद से अंगद, हर्यक्ष से नीलरतन, सहदेव से सत्यवान, पूरीदेव से महाबली राजा वीरमणि और असुताप के साथ उग्रास्व युद्ध करने लगे। ये सभी युद्ध क्रम में कुशल, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण तथा बुद्धि विशारद थे। अतः सबने घोर दंड युद्ध किया। वात सयायन जी इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सूरत के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न की सेना का भारी संहार हुआ युद्ध आरंभ होने के पहले पुष्कल ने संपर्क से कहा, राजकुमार, आपका क्या नाम है? आप धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आप पहुंचे। संपर्क ने कहा, वीरवर, यहाँ नाम और कुशल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं आपको अपने नाम और बल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी भी मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्री राम ही मेरे बंधु और श्री राम ही मेरे स्वजन हैं। मेरे नाम रामदास हैं। मेरे नाम मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब अलौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सूरत का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निषिद्ध है, इसीलिए मैं उसे संकेत से बता रहा हूँ। मेरे नाम का एक वृक्ष होता है जो वसंत ऋतु में खिल कर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित बर्मर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वह वह फूल जिस नाम से पुकारा जाता है उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब आप इस संग्राम में अपने बाणों द्वारा युद्ध करो, मुझे कोई भी जीत नहीं सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। संपर्क की बात सुनकर पुष्कल कल का सिर संतुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब संपर्क ने भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चलाई और शत्रु समुदाय को विलीन करने वाले टीके बाणों को छोड़ना आरंभ किया, किंतु महावीर पुष्कल ने उन बाणों को काट डाला। यह देख संपर्क ने पुष्कल की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कल ने
तुरंत ही उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा टेन कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कर की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कर सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रम में जानकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्वता प्राप्त की थी। पुष्कर के छोड़े हुए अस्त्रों को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज सब जब एकत्रित हुए तो लोगों ने समझा अब प्रलय हो जाएगा, किंतु जब शत्रु का अस्त्र अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया। चंपक का वह अद्भुत क्रम देखकर पुष्कर ने खड़ा रहे कहते हुए उस पर असंख्य बाणों का प्रहार किया, किंतु महामना चंपक ने पुष्कर के छोड़े हुए बाणों की परवाह न करके उनके प्रति भयंकर बाण राम 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 शस्त्र का प्रयोग किया। पुष्कर उसे काटने का विचार कर रहे थे कि उस बाण ने आकर उन्हें बांध लिया। इस प्रकार बीरबल चंपक ने पुष्कर को बांध कर अपने रथ पर बिठा लिया। उनके बांधे जाने पर सेना में मान हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भाग कर शत्रुघ्न के पास चले गए। उन्हें भागते देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से पूछा, मेरी सेना तो बहुत तेरे वीरों से अलंकृत है, फिर किस वीर ने उसे भगाया है? तब हनुमान जी ने कहा, राजन, छठे वीरों का दमन करने वाला वीरवर चंपक पुष्कर को बांध कर लिए जा रहे हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न क्रोध से जल उठे और पवन कुमार से बोले, आप शीघ्र ही पुष्कर को राजकुमार के बंधन से छुड़ाइए। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर वे पुष्कर को चंपक की कैद से मुक्त करने के लिए चल दिए। हनुमान जी को उन्हें छुड़ाने के लिए आते देख चंपक को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों हजारों बाणों का प्रहार किया, परंतु उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए समस्त सहायकों को शून्य कर डाला और एक साल हाथ में लेकर राजकुमार पर ढेर मारा। चंपक भी बड़ा बलवान था। उसने हनुमान जी के चलाए हुए साल को तिल तिल करके काट डाला। तब हनुमान जी ने उसके ऊपर बहुत सी शिलाएं फेंकी, परंतु उन सबको भी उसने क्षण भर में चूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वे ये सोच कर कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है, उसके पास आए और उसे हाथ से पकड़कर आकाश में उड़ गए। अब चंपक आकाश में ही खड़ा होकर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। उसने उसने वहां युद्ध करके कपिशेष हनुमान जी को बहुत चोट पहुंचाई। उसका बल देखकर हनुमान जी ने हंसते हंसते पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के हौदे पर पटक दिया। वहां से धरती पर गिरकर वह बलवान राजकुमार मूर्छित हो गया। उस समय चंपक के अनुगामी सैनिक हाहाकार करके चीख उठे और हनुमान जी के चंपक के पास में बंधे हुए पुष्कर को छुड़ा लिया। चंपक को पृथ्वी पर पड़ा देख बलवान राजा सूरज पुत्र के दुख से व्याकुल हो उठे और रथ पर सवार हो हनुमान जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, कपिश्रेष्ठ, आप धन्य हो, आपका बल और पराक्रम महान है, जिसके द्वारा राक्षसों की पूरी लंका में आपने श्री रघुनाथ जी के बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए। निसंदेह आप श्री रामचंद्र जी के शरणों के सेवक और भक्त हो। आपकी वीरता के लिए क्या कहना। आपने मेरे बलवान पुत्र चंपक को रण भूमि में गिरा दिया। कपीश्वर, अब आप सावधान हो जाओ। मैं इस समय आपको बांध कर अपने नगर में ले जाऊंगा। मैंने बिल्कुल सत्य कहा। हनुमान जी ने कहा, राजन, आप श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक आपके हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर वीर, आपके मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं, जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है उसे कभी दुख नहीं होता। सेठ जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर राजा सूरत ने पवन कुमार की बड़ी प्रशंसा की और आसन पर चढ़ाकर तेज किए हुए भयंकर बाणों द्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे बाण हनुमान जी के शरीर से रक्त निकाल रहे थे तो भी उन्होंने उनकी परवाह न की और राजा को धनुष को अपने अपने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा अपने धनुष को प्रत्याशित सही टूटा हुआ देख राजा ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु पवन कुमार ने उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा की अस्सी धनुष से खंडित कर दिए तथा सन सन पर महान रोष भरकर वे बारंबार गर्जना करते। तब राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर शक्ति हाथ में ली। उस शक्ति से आहत होकर हनुमान जी गिर पड़े, किंतु थोड़ी ही देर में उठकर
हो हो गए। फिर 18 करोड़ में भर उन्होंने राजा का रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेग से आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर बहुत दूर से उन्होंने रथ को छोड़ दिया और वह रथ धरती पर गिर कर सन भर में चकनाचूर हो गया। राजा दूसरे रथ पर जा चढ़े और बड़े वेग से हनुमान जी का सामना करने के लिए आए, किंतु क्रोध में भरे हुए पवन कुमार ने तुरंत ही उस रथ को भी चौपट कर डाला। इस प्रकार हनुमान उन्होंने राजा राजा के 49 रथ नष्ट कर दिए। उनका ये पराक्रम देखकर राजा के सैनिकों तथा स्वयं राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले, वायु नंदन, आप धन्य हो। कोई भी पराक्रमी ऐसा क्रम न तो कर सकता है और न करेगा। अब आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ, जब तक कि मैं अपने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा हूँ। और आप वायु देवता के सुपुत्र श्री रघुनाथ जी के शरण कमलों को संचरी को हो, अत मेरी बात मान लो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए राजा सूरत ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भयंकर बाण में पाशुपत अस्त्र का संधान किया। लोगों ने देखा हनुमान जी पाशुपत अस्त्र से बंध गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्हें उस बंधन को तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजा से युद्ध करने लगे। सूरत ने जब उन्हें बंधन से मुक्त देखा तो महाबलवान मानकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महावीर पवन कुमार उस अस्त्र को हंसते हंसते निगल गए। यह देख राजा ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर राम अस्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी से कहा, कपिश्रेष्ठ, अब आप बंध गए। हनुमान जी बोले बोले राजन, क्या करूं, आपने मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांधा है, किसी दूसरे प्राकृत अस्त्र से नहीं। अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब आप मुझे अपने नगर ले चलो। मेरे प्रभु दया के सागर हैं, वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ाएंगे। हनुमान जी के बांटे जाने पर पुष्कल कुपित हो पुष्कल कुपित हो राजा के सामने आए। उन्हें आते देख राजा ने 8 बाणों से बिंद डाला। यह देख बलवान पुष्कल ने राजा पर कई हजार बाणों का प्रहार किया। दोनों एक दूसरे पर मंत्र पाठ पूर्वक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते और दोनों ही शांत करने वाले अस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों का निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नाराशा का प्रयोग किया। पुष्कर उसको काटना ही चाहते थे कि वह नाराज उसकी छाती में आ लगा लगा वे मान तेजस्वी थे तो भी उसका आघात न सह सके। उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कर के गिर जाने पर शत्रुओं को टाप देने वाले शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सूरज के पास गए और उनसे कहने लगे, राजन, आपने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध दिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर आप कहाँ जा रहे हो? अब मेरे सहायकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न का यह वीरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सूरत मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोसरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, वीरवर, मैंने आपके पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया। अब आपको भी सम्रांगन मैं सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जो यहाँ आकर आपकी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव है। ऐसा कहकर राजा सूरत ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूह की बौछार करते देख शत्रुघ्न गण ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सूरत ने वारुणास्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निंदा में निमग्न देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ। दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न गण ने वह मान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिया, किंतु राजा सूरत के बाण से कट कर वह रणभूमि में गिर पड़ा। तदनंतर सूरत ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चलाया और शत्रुघ्न को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने अपने पास पहुंचने से पहले उसे मार्ग में ही काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्नि भाग उनकी छाती में धंस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न रथ पर
गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करते हुए भाग चली। संग्राम में राम भक्त सूरत की विजय हुई। उनके 10 पुत्रों ने भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में कहीं पड़े हुए थे तदनंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी मूर्छित होकर पड़े, तो वे स्वयं ही राजा सूरत से युद्ध करने के लिए गए और बोले, राजन, आप हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यो कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश ने एक बार सुग्रीव की ओर देखा और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संतान करके अत्यंत बल और पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर उनकी छाती में प्रहार किया, किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सूरत को अपने नखों से विदीर्ण करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा हाथियों को फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सूरत ने अपने भयंकर रामास्त्र से सुग्रीव को भी तुरंत ही बांध लिया। बंधन में पड़ जाने पर कपिलराज सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि राजा सूरत वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हैं। इसी प्रकार महाराज सूरत ने विजय प्राप्त की। वे वे शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। वहां जाकर वे राज्यसभा में बैठे और बंधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब आप भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे आपको तत्काल इस बंधन से मुक्त कर दे। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपनों से समस्त वीरों को बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु सीतापति, आप कहाँ हैं? मेरी दशा दशा पर दृष्टिपात करे, पर वो आपका मुख स्वभाव से ही शोभा शोभा संपन्न है। उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोर रूप धारण करते हैं। दया में मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला से जलते हुए देवताओं की रक्षा की है, तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधते। करुणा निधे, अब मेरी भी सुन लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके शरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे लगे हैं। मुनिवरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाढ़ बंधन में बांधा गया हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके शरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे, तो संसार खुश होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसीलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र सुधाइए। जगत के स्वामी कृपा निदान श्री रघुवीर वीर जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्तों को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए। उनके पीछे लक्ष्मण और भरत है तथा साथ में मुनियों का समुदाय समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सूरत से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे। श्री राम चंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे। यह देखकर राजा सूरत प्रेम मगन हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी ये शत्रुघ्न रूप धारण कर अपने भक्त सूरत को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन, आप धन्य हो। आज आपने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी आपने बांध लिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त किया तथा जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे, उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोरूप धारी श्री रघुनाथ जी की झांकी
करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सूरत ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके करके उन्हें उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन, मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन, क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। आपने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सूरत ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद महाबली राजा सूरत ने सबों को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेजी भेरी बजवाई तथा सब और नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूरत के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।